This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो एंड वेलकम, you're watching NTV Houston. This is सारा चौहान. दुनिया के सबसे महंगे और कीमती मास्क की कीमत है $1.5 मिलियन. कहाँ बन रहा है ये आपको बताएंगे. साथ ही सीनेटर कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया है, और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि चीन से क्या इंपॉर्टेंट खबर आ रही है. और भी खबरें होंगी डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर. दुनिया का सबसे महंगा मास्क, कीमत $1.5 मिलियन से ज्यादा, इजराइल में हो रहा है तैयार. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस की सिलेक्शन पर सरप्राइज्ड. उन्होंने कहा प्राइमरीज में डिबेट्स के दौरान कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ काफी डिसरेस्पेक्टफुल रही हैं. वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने सीनेटर कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल होने पर किया वेलकम. कहा सभी लोग जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को रेडिकल लेफ्ट ने ओवरटेक किया हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स ने पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेस के लिए ड्रग मेकर मॉडर्ना के साथ किया एग्रीमेंट. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई कंपनीज से हुआ एग्रीमेंट. 6 मंथ बाद 36 यूरोपीय देशों के लोगों को चीन आने की दी गई इजाजत. फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज इसमें शामिल. पेंडेमिक फैलने के बाद मार्च से चीन ने करीब सभी देशों से लोगों के चीन आने पर लगा दी थी रोक. और स्कॉटलैंड में ट्रेन हुई डिरेल, 3 लोगों की मौत. ट्रेन डिरेल होने की वजह अभी साफ नहीं. इंसिडेंट की एरियल फुटेज आई सामने. और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं, और सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक दिलचस्प न्यूज. जी हाँ, क्या आपने दुनिया का सबसे महंगा मास्क देखा है? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं. जी हाँ, इसकी कीमत है $1.5 मिलियन से ज्यादा, और ये बन रहा है इजराइल में. देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट. With the COVID-19 vaccine still a ways off, masks will continue to be a part of our daily lives from the foreseeable future. And because of that, people are becoming increasingly interested in masks that better represent their personality and status. Witness the unnamed businessman who recently commissioned the world's most expensive face covering. An Israeli jewelry company is working on what it says will be the world's most expensive coronavirus mask. This expensive face mask is covered with 3,600 diamonds and costs $1.5 million. It is a mask like any other mask, even more protective, just a little bit heavier and a little bit more expensive. The mask, which will be completed by the end of year, will give its anonymous owner a chance to show off his wealth while protecting himself from the virus. Well, the gentleman is a Chinese gentleman that we know from years ago. He lives in the United States. He's a young, old customer of ours. Very charming, very outgoing, very wealthy, and he likes to stand out. So I guess that's one of his ways of doing that. He lives in the United States, and he most probably is going to use it. I don't know. I don't think he's going to use it going to the supermarket, but he's going to use it here and there, I'm sure. People were surprised on this expensive mask and expressed their views this way. I think it's a very expensive mask. I think instead to buy that mask, he could maybe invest into finding the cure to the coronavirus. I don't think that it's normal thing because it's very heavy. It's impossible to go with it. Because I think why we need to go with the mask, it's not to have a COVID. Such an ostentatious mask might also rub some the wrong way at a time when millions of the people around the world are out of work or suffering economically. Madiha Masood, NTV, Houston. प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीनेटर कमला हैरिस को चुन लिया है. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी. डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीनेटर कमला हैरिस को चुन लिया. जो बाइडेन की कैंपेन ने इस फैसले के बारे में सपोर्टर्स को मैसेज ट्विटर के जरिए दिया. जो बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने इलेक्शन में कमला हैरिस को रनिंग मेट के तौर पर पिक कर लिया है. उन्होंने कहा कि वो एक फियरलेस फाइटर और कंट्री की सबसे बेहतरीन पब्लिक सर्वेंट्स में से एक हैं. इस ऐलान के बाद कमला हैरिस यूएस हिस्ट्री में मेजर प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए सेलेक्ट होने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन चुकी हैं. वहीं आपको ये भी बता दें कि कमला हैरिस को 2016 में सीनेटर इलेक्ट किया गया था. 51 साल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेट हैं. सीनेट में चुनी जाने वाली वो पहली एशियाई मेंबर हैं.
वहीं कमला हैरिस की मदर चेन्नई से हैं और फादर जमैका के रहने वाले हैं। कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस एक वक्त डेमोक्रेट्स की ओर से बाइडेन को प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दे रही थी और अब देखा जाए तो अफ्रीकन अमेरिकन वोट के लिए वो डेमोक्रेटिक पार्टी की बेहतरीन चॉइस हैं। और वहीं सीनेटर कमला हैरिस के नॉमिनेशन पर कई लोगों ने अपनी राय दी। आपको बता दें कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग जहां खुश नजर आए, वहीं कुछ लोग अगेंस्ट भी दिखे। सीनेटर कमला हैरिस के नॉमिनेशन पर कुछ ब्लैक वोटर्स उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने उनकी सिलेक्शन को अपोज किया। वॉशिंगटन डीसी में एक वोटर ने कहा कि कमला हाईली कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है, इसलिए उनको पिक करना रिस्की डिसीजन है। एक और वोटर ने कहा कि प्राइमरीज में कमला हैरिस ने जो बाइडेन को बहुत सी बातों पर चैलेंज किया था, इसलिए उनकी सिलेक्शन से चीजें बैलेंस होती हुई नजर नहीं आएंगी। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि वोटर्स ने क्या कुछ कहा। No, she's not necessarily who I was hoping for. However, I'm hoping for a candidate that can actually unite the country, support that. Also, a candidate who believes in sort of the values of helping the black community get to where we need to be to support us going forward. I think it's a little bit risky because she's a highly controversial candidate. I mean, even in the Democratic primaries, she couldn't even get that much percentage of the votes. So I think it's kind of it's a risky pick in my opinion. As we saw when she was running to be the candidate, she challenged Biden on a lot of things. So I think that's where maybe she'll balance things out. And I think maybe he made his perspective on the fact that he's going to have someone who will challenge him. I think we need a lot of diversity and more in the White House especially, so we can see more people that we can look up to that relate to us as far as race or gender. And seeing Biden and Kamala, I think that's a good combination for America. I think it's great news. I think it's long overdue for us to have a black woman, a minority woman, be vice president. She's an HBCU graduate here from Washington, D.C. at Howard University. So I think just the representation, I think it's long overdue. And I think, politically she brings great strength. Obviously being a senator from California, she'll help bring that vote in. And I think she's someone who's shown she can stand up to not only Joe Biden, but Donald Trump. So I like the pick. I think she's the most polished vice presidential candidate he could have chosen. And I look forward to seeing what she does. और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीनेटर कमला हैरिस के नॉमिनेशन पर काफी सरप्राइज नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि डिबेट्स में कमला हैरिस कई बार जो बाइडेन के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल रही हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो कमला हैरिस की सिलेक्शन पर काफी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि प्राइमरीज में डिबेट्स के दौरान वो जो बाइडेन के साथ काफी डिसरिस्पेक्टफुल रही हैं। साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को टारगेट करते हुए कहा कि वो बिग टैक्स रेजर हैं। इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कमला हैरिस का मिलिट्री के लिए मेजर फंड स्लैश करने में भी हाथ रहा है। Kamala is concerned. She's a big tax raiser. She's a big slasher of funds for our military, and she's got a lot of difficult things that she's going to have to explain. Plus, she was very, very nasty to one of the reasons that surprised me. She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. When she said things during the debates, during the Democrat primary debates, that were horrible about Sleepy Joe, and I would think that he wouldn't have picked. OAN, please. I can't tell you what she's voting for. I don't think she knows what. I think Joe knows even less than she does. But I was a little surprised at the pick. A lot of people would say that might be the pick. I was more surprised than anything else because she did so poorly. Many people did much better than her in the primaries. She did very poorly in the primaries. And that's like a poll. That's like a poll. और वहीं सीनेटर कमला हैरिस के नॉमिनेशन पर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि वो कमला हैरिस का वेलकम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने सीनेटर कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल होने पर वेलकम किया और कहा कि सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी को रेडिकल लेफ्ट ने ओवरटेक किया हुआ है, इसलिए उनके हायर टैक्सेस, ओपन बॉर्डर, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन और एबॉर्शन ऑन डिमांड जैसे प्रोमिसेस को देखा जाए तो हैरिस की सिलेक्शन पर उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। I don't know if y'all heard the news, but on the way here I just heard that Joe Biden named his running mate. California Senator Kamala Harris will be the Democrat candidate for vice president.
So let me take this opportunity to welcome her to the race. I mean, we all know, look, Joe Biden and the Democratic Party have been overtaken by the radical left. So given their promises of higher taxes, open borders, socialized medicine, and abortion on demand, it's no surprise that he chose Senator Harris to be his running mate. You all might like to know that the vice presidential debate is going to be held on October 7th in Utah. So my message to the Democrat candidate for vice president, congratulations. I'll see you in Salt Lake City. हिस्टोरिक डे फॉर इंडियन कम्युनिटी, ये कहना है सीनेटर कमला हैरिस के अंकल का। जी हाँ, उन्होंने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर की, ये भी आपको दिखाते हैं। सीनेटर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की ओर से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट होगी। कमला हैरिस के मैटरनल अंकल गोपालन बालाचंद्रन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये इंडियन कम्युनिटी के लिए बेहद बड़ा दिन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। कमला हैरिस के अंकल लगातार टीवी देख रहे हैं। सीनेटर कमला हैरिस खबरों में छाई हुई हैं। उनके अंकल का फोन लगातार बज रहा है, लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। साथ ही कमला हैरिस के अंकल ने बताया कि कमला हैरिस को इंडियन खाना और इंडियन म्यूजिक बेहद पसंद है। So I feel happy, our family feels happy, okay? And I feel happy that my sister Shamla, her mother, would have been very happy and proud of her daughter. It's a historic day in a number of ways for the Indian community, for the first time getting to a high political position. No, she likes South Indian food because when I used to go to my sister used to cook and she used to eat all of them. So she likes food, Indian food, but then she likes all the American food. She likes hamburger, she likes tahin jadam, the yogurt rice, lemon rice. Yes, she's Indian. She likes India. That doesn't mean anything that India says is right for her, good for her. She's also Jamaican. She's Afro-American. So she uses her own judgment. She likes India. She likes Indian music, but she likes jazz music. Kamala is also like that. Kamala doesn't carry her religion to the public life. She has gone and Shamla used to take her to temples. She used to sing there. So she has done those things. When she came to India, my mother used to take to her temples and she used to go there. So as I said, her mother died. She brought the ashes and immersed it in Bay of Bengal. और अब न्यूज़ टेक्सास से। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट का कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस के मामले में कमी आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही मास्क जरूर लगाना चाहिए। टेक्सास में न्यू कोविड-19 पेशेंट्स के हॉस्पिटलाइजेशन में कमी पर गवर्नर ग्रेग एबट काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्सन को अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक टेक्सास में कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशंस में कमी देखी जा रही है। ट्यूसडे को हॉस्पिटल में 7,216 कोरोना वायरस पेशेंट्स रिपोर्ट हुए, जो कि लेट जुलाई में 11,000 के आसपास थे। वहीं गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि सिचुएशन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करके बेहतर की जा सकती है। अगर पॉजिटिविटी रेट नीचे आ गया तो हॉस्पिटलाइजेशन में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। ह्यूस्टन में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए लगातार हेल्प करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इंडिया हाउस की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया हाउस में, जहां इंडिया हाउस ह्यूस्टन फूड बैंक के साथ मिलकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इंडिया हाउस ट्वाइस अ मंथ फूड ड्राइव होस्ट करता है, जहां कम्युनिटी एंड नीडी फैमिलीज में ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूस्टन फूड बैंक एंड स्पॉन्सर्ड की हेल्प से की जाती हैं। तो एवरी सेकेंड एंड फोर्थ वेंसडे हमारा एंडेवर होगा कि हम इसको 2 बार करें। कम से कम 400 से प्लस फैमिलीज़ को 1 वीक का राशन हम देते हैं। ह्यूस्टन फूड बैंक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। प्लस वी हैव स्पॉन्सर्स। सो आज जैसे हमारा शकुन पार्थी जी हैं, उन्होंने आज का और 26 का फूड स्पॉन्सर किया है। इंडिया हाउस फूड ड्राइव में कांग्रेसमैन अल ग्रीन एंड इंडियन काउंसिल जनरल ह्यूस्टन ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर फैमिलीज में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। India House and all of the persons who associated with it are filling in for where honestly the Congress should have taken care of the food needs of this country. So I'm proud to be here with the Consul General. He is here to not only announce this but also to assist, and he has been putting food in the cars. And I would also note that in the cars you will see people of many ethnicities. Anybody in Houston who gets here and you're among the first 400, you will be served. And there is fruit,
We have vegetables, we have cereal, we have milk, we have cheese, the things that people need to maintain their health. India House, ever since the beginning, since mid-March, they are trying to support the community, and they have done many such food drives, and we are really happy and to support their activities and participate the community in whatever way to fight this current pandemic. And they are regularly organizing it. They will be doing it twice a month, and we are extending them all support for their various other activities also. इंडिया हाउस एवरी मंथ ना सिर्फ फूड ड्राइव होस्ट करता है बल्कि इसके अलावा भी कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट क्लासेस एंड एक्टिविटीज अरेंज करता है. We get involved in all the activities we offer without any cost to anyone. We are not restricting to any kind of Indian families or Indo-American families. It's wide open to every Houstonian. इस ड्राइव थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसिबल करने में एक बड़ा हाथ है वॉलंटियर्स का. बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी गुड. वी आर डूइंग समथिंग यूजफुल एंड गुड फॉर द कम्युनिटी. इंडिया हाउस तो करता ही है वॉलंटियर सर्विसेज सब कम्युनिटी के लिए, तो अच्छा ही लगता है सबके लिए काम करना, नीडी लोगों के लिए. I love helping out in India House. It's really fun, and I'll come here every single time just to help out others. We are one of the lucky people that we have such a beautiful community building here, and so many activities are going on. And with this, just for example, this food bank, such a beautiful thing, and it's very satisfying to feed people. This is Atif Qureshi for NTV Houston. यूनाइटेड स्टेट्स ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है. जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेज हासिल करेगा यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स ने पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेज हासिल करने के लिए ड्रग मेकर मॉडर्ना के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है. इस बात का ऐलान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन्स की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी और GSX के साथ पार्टनरशिप भी सिक्योर कर ली गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुलाई के आखिर से अब तक यूनाइटेड स्टेट में कोरोना वायरस केसेस 20% नीचे आ गए हैं, जबकि वायरस दुनिया की दूसरी कंट्रीज में अब भी फैलता नजर आ रहा है. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते कोविड-19 केसेस पर फ्रांस और जर्मनी का रेफरेंस भी दिया. This evening, I'm pleased to announce that we have reached an agreement with Moderna to manufacture and deliver 100 million doses of their coronavirus vaccine candidate. The federal government will own these vaccine doses. We're buying them. Recently, we also secured partnerships with Johnson & Johnson, as well as Sanofi and GSX to support the large-scale manufacturing of their vaccines, doing very well in those vaccines. Since the end of July, the 7-day average for cases in the United States has fallen by nearly 20%, but the virus continues to increase in nations across the globe. Last week, France and Germany both recorded their highest daily number of new cases in 3 months. Not that I want to bring that up, but might as well explain it to the media. The 7-day case average for Germany has increased by 62% since last week, unfortunately, and that is truly unfortunate. It's increased 82% in France, 113% in Spain, and 30% in the United Kingdom. एक तरफ जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि स्कूल रीओपनिंग जरूर करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का अटैक अब यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चों पर देखा जा रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल्स रीओपनिंग पर डिबेट लगातार जारी है. एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तमाम कंसर्न्स के बावजूद स्कूल्स खोलने पर जोर दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बच्चों में न्यू कोविड-19 केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है. एक स्टेट लेवल डेटा रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में 4 हफ्तों में 180,000 के करीब बच्चे कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं. अगस्त के फर्स्ट वीक तक 179,000 से ज्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं बच्चों में, जिसके बाद टोटल इन्फेक्टेड बच्चों की तादाद 380,000 से ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक मई से अब तक इस डिजीज से एटलीस्ट 86 बच्चों की मौत भी हो चुकी है. ऐसी सिचुएशन में यूएस के कुछ पार्ट्स में स्कूल्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं. जॉर्जिया, मिसिसिपी और इंडियाना में स्कूल रीओपनिंग के कुछ दिन बाद ही बहुत से स्टूडेंट्स के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. ज्यादातर पेरेंट्स का मानना है कि फेस टू फेस क्लासेस के लिए स्कूल्स में बच्चों की वापसी अनसेफ रहेगी.
और वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिन लोगों की जॉब गई है, गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट के लिए आगे आए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट्स जॉबलेस यूथ की इमीडिएट सपोर्ट के लिए आगे आए, नहीं तो पेंडेमिक की वजह से जॉबलेस होने वाले यंग लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ILO के एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यंग लोगों पर कोरोना वायरस का एक सिस्टमैटिक, डीप और डिसएप्रोप्रिएट इम्पैक्ट देखा गया है। वहीं पेंडेमिक का सबसे बुरा असर लो इनकम कंट्रीज में रहने वाले लोगों पर देखा जा रहा है। Young people who may not have a good chance to have the access to job opportunity when they are very young or the very entry stage of the labor market, the consequences will continue. It's just not the one-shot game. Continue with the rest of their working lives. So that's what we're calling scarring effects. And overall, we think there are really genuine high risk of these actually scarring effects for many young people this time. And so that's why we are calling for a very systematic, actually massive policy intervention. The COVID-19 pandemic has a systematic, deep, and disproportionate impact on young people. We find the young women, younger youth, and those from the low-income countries among the hardest hit. Unless the urgent action is taken, young people are likely to suffer severe and long-standing impacts from the pandemic. We believe there is a genuine risk of the lockdown generation who actually will be scared throughout their working lives. Yet it's important to remember the risk is not just about the job losses. Even for those who actually remain employed after the onset of the pandemic, the working hours fell by nearly a quarter. And 2 out of 5 young people reported a reduction in their incomes. Given all these worrying effects in the areas of the education, training, and employment, and also considering that the young people navigated these difficult realities, it is not surprising at all that their mental well-being suffered a lot. और अब सैड न्यूज स्कॉटलैंड से है। आपको बता दें, यहाँ पर एक ट्रेन डीरेल हो गई जिसमें 3 लोगों की मरने की खबर आ रही है। स्कॉटलैंड में एक ट्रेन डीरेल हो गई। ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। ट्रेन डीरेल होने की अब एरियल फुटेज सामने आई है जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। ट्रेन डीरेल क्यों हुई, इस बारे में अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वहीं यूके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ग्रांट शेप्स का कहना है कि ये इंसिडेंट बेहद दुखद है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ट्रेन डीरेल होने के बाद उसमें आग लग गई और धुआं बहुत दूर तक नजर आया, जिसके बाद ट्रेन में आग बुझाने की कोशिश की गई। और अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। टोटल केसेस 5.3 मिलियन से ज्यादा है, जबकि डेथ टोल 168,000 से ज्यादा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस का कितना बुरा हाल है। यूनाइटेड स्टेट्स के 40 स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस देखे जा रहे हैं। केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, यहाँ पर 586,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 10,000 के ऊपर। एक्टिव केसेस 346,000 से ज्यादा हैं। फ्लोरिडा सेकंड नंबर पर है, 550,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 8,000 के ऊपर हैं। एक्टिव केसेस फ्लोरिडा में 489,000 से ज्यादा हैं। टेक्सास नंबर 3 पर है। टेक्सास में 526,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 9,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं टेक्सास में एक्टिव केसेस 159,000 से भी ज्यादा है। वहीं न्यूयॉर्क कोरोना वायरस केसेस के मामले में 4th नंबर पर पहुंच चुका है। 451,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं। डेथ टोल 32,000 के ऊपर है। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 75,000 के ऊपर हैं। जॉर्जिया 5th नंबर पर है। 222,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 4,351। वहीं एक्टिव केसेस जॉर्जिया में 180,000 के ऊपर हैं। इलिनॉय 6th नंबर पर है। 198,000 से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं और वहीं डेथ टोल बढ़कर अब 7,866 है। वहीं इलिनॉय में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 44,000 से ज्यादा हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं में से एक है अर्जेंटीना। जी हां, यहां पर लास्ट 24 आवर्स में 7,000 से ज्यादा न्यू केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना में लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में 7,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना की सेमेट्री में अब जगह कम पड़ने लगी है।
लगातार कोरोना वायरस से मरने वालों की डेड बॉडीज सेमेट्री लाई जा रही है। अर्जेंटीना की कैपिटल में कोरोना वायरस को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अर्जेंटीना में टोटल कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो 260,000 से ज्यादा हैं। वहीं डेथ टोल अब 5,000 के ऊपर है। और अब न्यूज चीन से है। आपको बता दें कि 6 मंथ बाद 36 यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को चीन आने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद यूरोपियन देशों के लोगों को चीन में आने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब 6 मंथ बाद 36 यूरोपीय देशों के लोगों को चीन आने की इजाजत दे दी गई है। इनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। पेंडेमिक फैलने के बाद मार्च में चीन ने करीब सभी दूसरे देशों से लोगों के चीन आने पर रोक लगा दी थी। दूसरे देशों में रहने वाले चीन के सिटीजन भी अपने देश नहीं लौट पाए, लेकिन इसी को लेकर नई जानकारी भी शेयर की गई है। यूरोपीय पासपोर्ट रखने वाले सभी लोगों को चीन का नया वीजा लेना होगा। हालांकि इसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.